चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे छोटे बड़े। एक चीज इनके अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं, ये जात की राजनीति करना जानते हैं। नीतीश कुमार जी को भी समझ में आ जाना चाहिए, जिनके हाथ आपने बिहार की कमान दी है। सर आप कहाँ से हैं? मैं बनारस से हूँ। अच्छा, बनारस से। मैं सनातन प्रजातंत्र दल का राष्ट्रीय अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या लगता है बिहार की घटना पे क्या कहेंगे जो एनकाउंटर को लेकर? बिहार की घटना जो हुई है बहुत ही मार्मिक घटना है, और जो एनकाउंटर किया गया है, एनकाउंटर ने डायरेक्ट हत्या की गई है। अगर समाज सेविक, जनता का सपोर्ट करने वाला, जनता का सेवा करने वाला अगर उसका एनकाउंटर हो सकता है, तो अपराधियों के लिए क्या कर रहे हैं? इतना दिन तो एनकाउंटर नहीं हुआ। जब शासन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिहार की भी एक अभी 2 दिन 3 पहले घटना आई, महिला को लेके सुरक्षा की बात कहती है सरकार। महिला सुरक्षा को देखा जाए तो 2 महिलाओं के साथ करीब 13 व्यक्तियों ने मिलकर रेप किया और बहुत दरिंदगी से उसकी हत्या कर दी। इसमें अगर इनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी रही होती तो 13 व्यक्ति मिलकर अगर उनके साथ रेप किया महिला के साथ और उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा हो ही नहीं पाता। ये जो कहते हैं मैं जीरो टॉलरेंस लेकर चल रहा हूँ अपराध का, कहाँ जीरो टॉलरेंस है? अभी यूपी में देख लीजिए कहाँ जीरो टॉलरेंस है। कई जगह घटनाएं यूपी में हुई, अभी प्रयागराज में 2-3 हत्याएं हुई। हाँ, अभी एक जिले की और है, मुझे जिले का नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ भी एक महिला के साथ इसी तरह करीब 5 लोगों ने रेप किया। महिला सुरक्षा की बात है तो कहाँ महिला सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है कहीं की। यूपी की ले लीजिए, क्या बिहार, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है सिर्फ कागज पे और भाषण में है कि मैं जीरो टॉलरेंस, सुरक्षा की व्यवस्था हमारे सरकार में बहुत अच्छी रहेगी, किसान के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, दिखावटी सब कुछ है। सारी चीजें फाइलों में रह जा रही है। फाइल में रह जा रही है। अभी एमपी की घटना ले लीजिए, अगर गौरक्षक जो है 14 गौरक्षकों को इन्होंने उम्र कैद की सजा हुई, इन्हीं की सरकार है। कभी क्या किसी ने टिप्पणी किया कि इस पे उम्र कैद की सजा क्यों दी गई? उस व्यक्ति के लिए उम्र कैद की सजा दी गई जो गौकसी करता था, जो गौ को ले जाकर तस्करी करता था और काटता था, उसके मरने के ऊपर कि इन्होंने पीट कर मार डाला, इसलिए उसको उन 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके पहले कांग्रेस सरकार ने गोपाष्टमी के समय जो है गौरक्षकों के ऊपर गोली चलवाई थी, जिसमें काफी संत और गौरक्षक मारे गए थे। कांग्रेस का विनाश हो गया। अब वही चीज इनके साथ होने वाला है। जनता जाग रही है, जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है, और इसका रिजल्ट इनको 2027 के चुनाव में और 2029 के चुनाव में क्या युवा तबके को लेकर क्या कहेंगे? युवा तबके को लेकर मैं ये कहना कहते हैं कि मैं रोजगार, कितनी रोजगार इनकी सत्ता में जब से सरकार आई है, कितनी रोजगार इन्होंने दिया बताइए। इसके पहले जितने रोजगार मिले हैं इनकी सत्ता में, कितने रोजगार? रोज पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, पेपर भी अभी है संडे को है। अब उसमें क्या होगा तो अभी रिजल्ट सामने आएगा। अभी 14 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। क्यों कर लिया? इनकी इतनी कहते हैं ना हमारी व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त है। इतनी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के बाद भी अगर ये जो है इनके यहाँ इनके सत्ता में रहते हुए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये सनातन और देश की हित के लिए काम कर रहे हैं? बताइए, कहाँ से कर रहे हैं देश के हित के लिए? कागज पे दिखा दे रहे हैं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पर कितना अच्छा कर रहे हैं जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे छोटे बड़े, एक चीज इनके अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं, ये जात की राजनीति करना जानते हैं, वही करते आ रहे हैं। मगर अब जनता समझदार हो गई है। देश की जनता को ये समझ में आ गया है कि जात की राजनीति पे अगर हम बहकेंगे तो हम कटेंगे। धर्म की राजनीति और जात की राजनीति इनको करना आता है। मतलब इसका असर 2027 में दिखने वाला है। इस तरह से दिखेगा। इनको सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी लगा देंगे, इनको समझ में आ जाएगी 2027 में। इनका ग्राफ अगर गिरा नहीं, हमें तो ऐसा भी लग रहा है कि 2027 में इनको गठबंधन किसी और पार्टी से लेना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है सत्ता में सरकार बना पाए, नहीं वो भी नहीं बना पाए। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे तमिलनाडु में हुआ, अभी यूपी की जनता जा रही है। लेकिन बंगाल की जनता तो बड़ी खुश है बीजेपी के आने से। उसका भी रीजन है ना, और बंगाल के जो टीएमसी के लोग भी और भी लोग बीजेपी से मिलने के लिए परेशान। उसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ लॉलीपॉप इन्होंने था, आगे जनता को बेवकूफ बना लिया। अब बंगाल गए हैं, बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस से जो है परेशान थी, दीदी जी से परेशान थी। तो वहाँ की जनता को कोई और पार्टी थी नहीं कोई की मजबूत की दिखे कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, हमारी वहाँ की जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। अभी देखा जाए टीएमसी सरकार ने अभी जितने भी इनके विपक्षी दल जो मोदी जी से मिलने आए थे,
उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। निष्कासित कर दिया टीएमसी की, तो वो धारणाएं रही, टीएमसी देश विरोधी कार्य कर रही थी, इसलिए वहाँ की बंगाल की जनता परेशान थी। वहाँ की जनता को लगा कि नहीं, कांग्रेस बीजेपी कुछ कर सकती है, इसलिए बीजेपी को भरोसा दिलाया। तो 5 साल में जनता को समझ में आ जाएगा कितना इन्होंने किया है, कितना नहीं किया है। आप एक चीज बताओ, हमें एक चीज बताओ, समझिए 26 करोड़ के आबादी में अगर 500 लोगों के लिए हमने भला कर दिया तो कोई भला था, उसी को दिखाएंगे। कई ऐसी भी घटनाएं आई हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने फला को घर मिल गया है, आप देखेंगे बैनर लगा है, मगर उसके घर तक जाकर पता करने पता चला कि उसको घर तो मिला ही नहीं है, फाइलों में दबके रह गया घर क्या उसकी फोटो लग गई कि इसको घर मिल गया है प्रधानमंत्री आवास, पर फाइल में फोटो भी चिपक गई। जाओ तो देखो तो झोपड़ी में नहीं मरे लगे। प्रधानमंत्री आवास के नाम से एक क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैंने जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास पे देखा है, अधिकतर वीआईपी गाड़ियां खड़ी रहती है, जबकि वो गरीबी रेखा के नीचे तबके का मकान है। मैं बता रहा हूँ, अभी तक आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 100% में 70% टोटल आवास जो है वीआईपी तबके के लोगों को ही मिला है। आरक्षण में ले लीजिए तो जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसको आरक्षण नहीं मिला है। जो हाई लेवल पे सर्विस कर रहे हैं, अधिकारी हैं जो सरकारी सर्विस में हैं, उनके बच्चों को आरक्षण मिला होगा, मगर जिनको चाहिए, जैसे गरीब है इनको चाहिए, उनको उसको कुछ नहीं मिला है। ये इनकी सत्ता में हो रहा है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम कई गांव में इसके पहले भी सरकार की सुविधा का लाभ गरीबी रेखा के नीचे को नहीं पा रही है, एकदम नहीं पा रही है। कहाँ पा रही है? आप गांव में निकल लीजिए, गांव के लोगों से पूछ लीजिए कि जो गरीब हैं कि आपको सरकार की सुविधा का लाभ मिल रहा है, सीधा कहेगा हमको नहीं मिल रहा है। तो बताइए, जब गरीब को सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है तो वीआईपी ले रहे हैं, तो क्या मतलब है उसका? ये तो इन्हीं के लोग ले रहे हैं ना। आज किसान 5 लाख लोन ले ले, आज फसल चौपट हो गई है, उसको लोन भरना है। अडानी को 10,000 करोड़ लोन दे दे, अगर वो घाटे में दिखा दे मैं घाटा हो गया, 10,000 करोड़ लोन माफ, मगर किसान का लोन माफ नहीं हो सकता। कितने किसानों ने आत्महत्या कर लिया, इसकी जिम्मेदार कौन है? ये तो कहते मैं सत्ता में आऊंगा तो किसानों के लिए बहुत, क्या किए हैं किसानों के लिए? कितनी आमदनी किसानों को बढ़ा है, हमें बताइए आप। किसान निधि तो उन्हें मिल रही है ना। क्या मिला? 6,000 में क्या हो रहा है? 40,000 की फसल नष्ट हुई, 6,000 दे दिया, किसान का क्या भला हुआ बताइए? और कितनों की तो शिकायत है कि उनको यूरिया भी टाइम से नहीं मिल रहा है। यूरिया नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, कहाँ से खेती करेंगे? कुल मिला के सरकार से परेशान है। सरकार से पूरी जनता परेशान है। वो रिजल्ट इनको 2027 में दिखेगा यूपी में, 2029 तक दिखेगा इनको जो है केंद्र में। ठीक है, धन्यवाद। होता है कि वहाँ पर वो क्या एक्शन लेंगे, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को भी समझ में आ जाना चाहिए। जिनके हाथ आपने बिहार की कमान दी है, उनकी जो लालसा थी वो तो आपने पूरी कर दी, मगर उसके एवज में जो महिलाओं से वादे किए थे पैसे के, वो नहीं अभी तक दिए। जैसे अभी बीजेपी बिहार सरकार में भी बीजेपी नई सरकार बनी हुई है, सरकार बनते ही सरकार का तानाशाही शुरू हो गई। अभी कुछ दिन पहले भी एक महिला के साथ, 2 महिलाओं के साथ लोगों ने, करीब 13 व्यक्तियों ने रेप किया। क्या शासन पर इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? उठेंगे ही नहीं। महिला सुरक्षा पे, महिला किसी सुरक्षा पे नहीं उठेंगे, महिला हो या पुरुष हो। सवाल ये गुंडा तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं। ये गुंडों की सरकार बैठ चुकी है, जहाँ जहाँ भाजपा स्टेट लेवल पर है, और केंद्र में तो खैर अटपटी सरकार है, लंगड़ी सरकार है, उसका कोई डिसीजन अभी तक हो नहीं पा रहा है। उसमें भी सेंध लगाने की जिस तरीके से और पार्टियों को तोड़ने की बात कर रहा है वो मोदी अमित शाह, तो मुझे लगता है कि वो अगर इसमें कामयाब हो भी जाते हैं कहीं ना कहीं, तो आने वाले समय में जो उनके अलायंस है, जैसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, उनको भी कहीं ना कहीं डर सताएगा अपनी जमीन खोने का। तो मुझे लगता है कि ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये इनके विनाश का कारण बनेंगी, ये आप डेफिनेटली समझ लीजिए। और रही बात, आप बिहार को, फिर से ही अपनी बात को खत्म करता हूँ, बिहार हो या इन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राज्य हो, वो 0% की जीरो टैलेंट की बात जरूर करेंगे, मगर इसमें गुंडागर्दी व्यापक है। आपको कोई न्याय नहीं मिलने वाला। बिहार की जनता हो, बंगाल की हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी राज्य की जनता हो, चाहे केंद्र का चुनाव हो, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, ये दरिंदे इसी तरीके से अपने कार्य को अंजाम देते रहे।